वन में बड़ी सी झील के किनारे चूहा, कौवा और कछुआ और हिरन रहते थे। कौन कौन रहते थे? चूहा, कौवा, कछुआ और हिरन। उनमें घनिष्ठ मित्रता थी। वे सभी प्रतिदिन पीपल के पेड़ के नीचे बैठते और आपस में खूब बात करते। कहाँ पे बैठते हो? पीपल के पेड़ के नीचे। एक दिन चूहा, कछुआ और कौवा तो झील के किनारे वाले पीपल के पेड़ के नीचे आकर बैठ गए, परंतु हिरन नहीं आया। 4 दोस्त थे, 4 में से 3 कहाँ आ गए? पेड़ के नीचे पीपल के। लेकिन एक कौन सा दोस्त नहीं आया था? हिरन। तीनों को चिंता होने लगी। उन्होंने आपस में विचार किया कि कौवा उड़कर पूरे जंगल में देखेगा। कौवा पूरे जंगल को देखेगा कि मित्र हिरन किसी संकट में तो नहीं फंस गया। ठीक है। कौवा उड़ उड़कर अपने मित्र को खोजने लगा। थोड़ी ही देर बाद उसे हिरन दिखाई दिया। हिरन को देखने के लिए कौन गया था? वह एक जाल में फंसा हुआ था। हिरन किसमें था? एक जाल में। शिकारी ने उसको पकड़ लिया था। कौवा तुरंत आया और अपने मित्रों को सारी बात बताने लगा। कौवा कहाँ वापस आया? पीपल के पेड़ के नीचे, जहां चूहा और कछुआ बैठे थे। कछुआ बोला कि चूहे के दांत बहुत तेज हैं, इसलिए वह जाल को आसानी से काट सकता है। बात समझे? चूहा क्या है? काटने में बहुत ज्यादा माहिर होता है, उसके दांत बहुत तेज होते हैं। चूहा बोला हाँ हाँ, जाल तो मैं आसानी से काट दूंगा, परंतु वहां तक मैं पहुंचूंगा कैसे? जहां जाल पड़ा हुआ है वहां तक चूहा पहुंचेगा कैसे? कौवा बोला मित्र, तुम चिंता क्यों कर रहे हो? मैं तुम्हें अपनी पीठ पर बैठाकर वहां ले जाऊंगा। किसने बोला? किसके लिए बोला? कौवा चूहे को अपनी पीठ पर बैठाकर हिरन के पास ले गया। चूहे ने अपने तेज दांतों से जाल को झट से काट दिया और हिरन को मुक्ति दिला दी। हिरन को आजाद कर दिया। तीनों मित्र प्रसन्न होकर झील की ओर चल पड़े। वे अभी कुछ ही दूर पहुंचे थे कि उन्होंने देखा उनका मित्र कछुआ भी वहीं आ रहा है। कछुआ पीछे क्यों रह गया? क्योंकि वो धीरे धीरे चलता है। हिरन ने घबराकर कछुए से कहा, कछुए भाई, तुम्हें यहां नहीं आना चाहिए था, यहां बहुत खतरा है। मुझे जाल में कैद करने वाला शिकारी अभी आसपास ही होगा, वह किसी भी समय यहां आ सकता है। ये बात किसने बोली? किसके लिए बोली? वे चारों बातें कर ही रहे थे कि उन्हें शिकारी के आने की आहट सुनाई पड़ी। जैसे वो वहां खड़े होकर बात कर रहे थे, तभी क्या हुआ? शिकारी आया। हिरन और चूहे तो भागकर घनी झाड़ियों में छिप गए। कौवा भी उड़कर पेड़ पर बैठ गया, परंतु कछुआ जल्दी से पास की झाड़ी में नहीं जा सका, पर वह धीरे धीरे झाड़ियों की ओर बढ़ रहा था। अब क्या हुआ कि पहले हिरन को पकड़ रखा था, अब कछुआ रह गया। जाल में हिरन को न देखकर शिकारी को बहुत गुस्सा आया और वह इधर उधर भागकर हिरन को खोजने लगा, परंतु उसे वह कहीं नहीं दिखाई दिया। तभी उसकी नजर झाड़ियों की ओर जाते हुए कछुए में पड़ी। उसने तेजी से लपककर कछुए को पकड़ लिया और उसे अपने हाथ में उठाकर, हिरन ना सही कछुआ ही चलेगा, उसने हाथ में लेके क्या बोला? हिरन भाग गया, जाने दो, कछुआ मिल गया। आज इसी को खाकर अपनी भूख
मिटा लेते हैं। उसने अपने थैले में कछुए को बंद कर लिया। क्या किया? बंद कर लिया। तीनों मित्रों ने कछुआ को शिकारी के थैले से छुड़ाने की योजना बनाई। अब वो कौन से 3 मित्र बचे थे जिन्होंने छुड़ाने की योजना बनाई? बस योजना के अनुसार हिरण शिकारी के सामने आया और घास चरने लगा। जैसे ही शिकारी ने हिरण को देखा, वह उसे दोबारा पकड़ने की सोचने लगा। उसने अपना थैला जमीन पर रख दिया। हिरण तो पहले से ही होशियार था। शिकारी को देखकर वह और आगे बढ़ गया। शिकारी भी उसके पीछे पीछे भागने लगा। इसी तरह शिकारी हिरण का पीछा करते करते थैला से बहुत दूर चला गया। थैला कहां था? पीछे रह गया। जिसमें कौन था? कछुआ। यह देखकर चूहा झाड़ियों से निकला और शिकारी के थैले को जल्दी जल्दी काटना शुरू कर दिया। जब चूहे ने थैला काट दिया तो कछुआ बाहर निकल आया। हिरण का पीछा करते करते शिकारी थककर चूर हो गया। थककर चूर मतलब बहुत ज्यादा परेशान हो गया और हिरण आप उसके नहीं आया और अपना थैला लेने के लिए वापस गया। लेकिन उसने देखा कि थैला तो जाल की तरह ही कटा हुआ है तथा उसमें कछुआ भी नहीं है। यह देखकर शिकारी अपना सिर पीटने लगा और रोते हुए वहां से चला गया। शिकारी के जाते ही चारों मित्र अपने अपने स्थान से निकल आए। वे सभी प्रसन्न थे।